बहुत अच्छी बुक है। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं उस बुक को पढ़ने के लिए, क्योंकि हम लोग के टीचर बहुत एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हम लोग बहुत अच्छा लिखे हैं बुक। खान सर के नाम से जाना जाता है। इसकी हेल्प से हम लोग का एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब हेल्प मिल सकती है। बट ये फिजिक्स का पूरा कवर कर देगा, इस हिसाब से कंटेंट मैंने देखा, काफ़ी बढ़िया कंटेंट है। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। नाका नंबर 5 स्थित एकेडमी ऑफ फिजिक्स के डायरेक्टर ARA खान के द्वारा लिखित पुस्तक फिजिक्स बोर्ड क्रैकर पुस्तक का विमोचन मरवाड़ी कॉलेज के पुस्तकालय में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर SK चौधरी के हाथों संपन्न हुआ। इस संस्थान के जिन्होंने ये पुस्तक विमोचन से संबंधित समारोह अरेंज किया है, उन लोगों के लिए आभार कि आपने हमें याद किया। आप अभी मैंने देखा, बहुत तो किताब को देख नहीं पाया हूँ, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप लोग पढ़िए, रेशनिक हॉलीडे पहले पढ़िए, हम लोग वही पढ़ते थे, उसके बाद इसका सॉल्व कीजिए। यही आपसे मेरा यही आग्रह रहेगा कि आपके खान साहब आपको जब भी पढ़ाएं तो आउटलाइन पहले फिजिक्स का बताएं, उस टॉपिक का क्या बेसिक चीज़ है वो ज़रूरी है, और रेशनिंग ज़रूर रखें। इसीलिए विद दीज वर्ड्स मेरा यही शुभकामना है कि तुम लोग रेशनिंग हॉलीडे पढ़ो। खान साहब तुमको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव बताने के पहले कंसेप्चुअल चीज़ जाना बहुत ज़रूरी है, उस पर इनसे फोकस करवाओ, है ना। विद दिस वर्ड बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी भविष्य में तुम अच्छा आदमी बनो, बड़े आदमी बनो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वहीं इस पुस्तक विमोचन समारोह कार्यक्रम में डॉक्टर SK चौधरी के साथ साथ प्रोफेसर शौकत अंसारी, प्रोफेसर SK गुप्ता, डॉक्टर MM आलम, डॉक्टर आनंद कुमार, T आलम, फारूकी आजम, आसिफ इकबाल खान, फिदा हुसैन खान, अभिषेक झा, मानव झा, जया अहमद, शाहनवाज खान, इम्तियान खान, आजम हुसैन खान, अश्विनी मिश्रा तथा अन्य कई अतिथिगण उपस्थित रहे। पुस्तक के लेखक ARA खान ने बताया कि वे पिछले 15 वर्षों से IIT मेडिकल तथा 12th बोर्ड की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। वहीं इनसे प्रभावित होकर दरभंगा सहित पूरे मिथिलांचल के बच्चे उनसे पढ़ने आते हैं। यह पुस्तक फिजिक्स बोर्ड क्रैकर इन्होंने 12th बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखते हुए बड़े ही सरल शब्दों में लिखी है। यह पुस्तक हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इस पुस्तक को लिखने का एक बड़ा कारण यह भी है कि हमारे बिहार के स्टूडेंट अधिकतर ग्रामीण परिवेश से आते हैं। एग्जाम के समय उन्हें फिजिक्स से काफ़ी डर लगता है और यह समझ में भी नहीं आता कि क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। इसीलिए ज़्यादातर स्टूडेंट को इस पेपर में काफ़ी कम मार्क्स मिलते हैं, जिससे कई बच्चे फेल भी कर जाते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर यह पुस्तक क्वेश्चन आंसर के रूप में बड़े आसान और सीमित शब्दों में लिखी गई है। बाकी उन्होंने और यहाँ के स्टूडेंट ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। 5th में मैंने पढ़ी थी, मेरे पास बुक आई थी इंग्लिश की मेरे सरकारी स्कूल में। आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश से कितना दूर थे हम। मैंने पहली बार कंप्यूटर इंजीनियरिंग कॉलेज में सीखा था। मुझे टाई बांधना नहीं आता था। मैं गवर्नमेंट कॉलेज का गांव का स्कूल का स्टूडेंट रहा और मुझे मालूम है कि इंग्लिश कितनी परेशान करती है। जब हम लोग 11th में आए और NCERT की बुक्स इंग्लिश में थी तो मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री समझने में दिक्कत नहीं होती थी, दिक्कत इंग्लिश समझने में होती थी। लक्ष्य तो एक ही सपना था कि IIT निकालना है, IITian बनना है, और हम लोग प्रिपरेशन भी करते थे। लेकिन जब न्यूमेरिकल बनाने की बात आती थी तो इंग्लिश इतना टफ हो जाता था कि मुझे ये लगता था कि मैं न्यूमेरिकल समझूं या इंग्लिश समझूं। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी जो पृष्ठभूमि थी वो गांव से थी। मुझे टाई लगाना नहीं आता था, मैं CBSE स्कूल से बिलोंग नहीं करता था। अब तो बहुत बड़े बड़े स्कूल खुल गए और सुविधाएं बहुत हैं। मेरे टाइम की सुविधाएं, पेरेंट्स बहुत मदद करते थे, घर पे ट्यूशन्स के लिए टीचर आते थे, बट वो बात नहीं हो पाती थी। यहाँ पर मेरे बड़े भैया भी मौजूद हैं, वो सारी चीज़ों को जानते थे,
लकी थे कि वो लोग रांची जैसे स्कूल में वहाँ उन लोगों को पढ़ने का मौका मिला, बट ये मेरे साथ नहीं था। तो मेरे अंदर हमेशा एक ये रहा कि जो मेरे बच्चे बिहार बोर्ड के हो, गाँव से हैं, उनके लिए क्या किया जाए, उनके लिए क्या सॉल्यूशन हो। पिछले 15 साल जो मैंने फिजिक्स पढ़ा है तो मैंने देखा कि मेरे बिहार बोर्ड के बच्चे बहुत अच्छे हैं। अगर उनको कहीं एक प्रॉब्लम है तो वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, लैंग्वेज की उनको दिक्कत आ रही है। और जब बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो उनको ये नहीं समझ में आता है कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें फिजिक्स में। वैसे भी साइंस में सबसे भारी सब्जेक्ट माना जाता है फिजिक्स। बच्चों को लगता है कि अगर फिजिक्स पास कर गए तो सब पास कर गए, क्योंकि मैथ्स आपका फेवरेट है और बायोलॉजी वालों का बायोलॉजी फेवरेट है। बच जाती है यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स बड़ी तकलीफदेह है और मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में साइंस में बायो के बाद फिजिक्स का ही नंबर आ जाता है फरवरी में जब एग्ज़ाम होता है। तो आपकी मुलाकात जल्दी फिजिक्स से होने वाली है 12th बोर्ड के बच्चों के लिए। मैं आपको बता दूं कि मैं 2 टेक्स्ट बुक लिख रहा हूँ, एक 11वीं के लिए, एक 12वीं के लिए, लेकिन उसे हम लोग को रिलीज़ करने में भी टाइम है। अभी जो हमने बुक लिखा है बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, और उन बच्चों के लिए है जो बिहार बोर्ड का इस बार एग्ज़ाम देंगे या आने वाले समय में एग्ज़ाम देंगे। आप यकीन करें, बड़े सरल शब्दों में मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में वो बुक लिखी है। बहुत प्रिसाइज, बहुत कॉम्पैक्ट, बहुत कम क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत लेंदी अगर उसको कर दिया जाता तो शायद पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आता। यकीन कीजिए वो किताब आपको बहुत पसंद आएगी और आज उसका विमोचन होने जा रहा है। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो स्कॉलर से भी बैठे हुए हैं या जो आ रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत अच्छी अच्छी किताबों के राइटर हैं। बड़ी मोटी मोटी किताबें इन लोगों ने लिख दी है और ये सभी हम लोग के गुरुदेव रहे हैं। तो इनकी एक अपनी एक अलग कहानी है जो आप लोग अभी सुनाएंगे। तो थोड़ा समय मैं आपका और लूँगा। प्रोग्राम में अभी सर की स्पीच है, फिर वीसी सर का स्पीच है और फिर किताब की ओपनिंग है, फिर आप लोग का ब्रेकफास्ट है और आप लोग चले जाइएगा। तो बिना लेट, सर ने जो बुक लिखा है उसको आपने देखा है, क्या सटीक लगा, क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छी बुक है। हम लोग बहुत एक्साइटेड उस बुक को पढ़ने के लिए, क्योंकि हम लोग के टीचर बहुत एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हम लोग बहुत अच्छा लिखे हैं बुक, और हम लोग का रिजल्ट भी उससे बहुत अच्छा हो सकता है और आ सकता है। हम लोग बहुत एक्साइटेड उस बुक को देखने के लिए। उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी है या सब्जेक्टिव भी? नहीं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों है और बहुत अच्छी तरीके से, और दोनों तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। जो जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल उसके लिए बुक है, तो बहुत अच्छी बुक है। क्या नाम हुआ? कितना फायदा हो सकता है? जी, बहुत अच्छी बुक है, बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए फ़ायदा हो सकता है, बहुत एडवांटेज है इस बुक की। मिलेगा आप लोगों को, कितना खुश है इसको लेकर के? इसको लेकर हम लोग बहुत ही खुश हैं। हम लोग आरिफ खान सर के स्टूडेंट्स हैं, जिनको खान सर के नाम से जाना जाता है दरभंगा में। इसकी हेल्प से हम लोग को एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा जो है सो मतलब हेल्प मिल सकता है, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको परचेज़ करें और इससे पढ़ें, ताकि उनको जितना भी डाउट है फिजिक्स को लेकर के वो सारा क्लियर हो। सर ने पुस्तक विमोचन किया है, क्या कहोगे इसको लेकर के? सर का पहला बुक लॉन्च है। काफ़ी बढ़िया कंटेंट है और मतलब नॉर्मल जैसे न्यूमेरिकल्स की भी है, तो इस पर मतलब किसी को न्यूमेरिकल जैसे बेसिक्स है, बेसिक्स से काफ़ी बढ़िया है, मतलब एडवांस मतलब अच्छे क्वालिटी तक है, जो जिसमें बोर्ड कवर हो जाएगा और काफ़ी कॉम्पिटिशन भी कवर हो जाएगा। क्या लगता है आपको, जो छात्र एक क्वेश्चन बैंक के इंतजार में होते हैं या एग्जाम को खास करके प्रिपेयर की तैयारी होते हैं, उसमें काम कितना करेगा? जैसे बिहार बोर्ड का 12th एग्ज़ाम है, ये मतलब काफ़ी मतलब ठीक है, लेवल अच्छा है, जिसकी वजह से बहुत लोग क्वेश्चन बैंक लेते हैं इसका उसका इसका, बट ये फिजिक्स का पूरा कवर कर देगा। इस हिसाब से कंटेंट मैंने देखा है और काफ़ी बढ़िया कंटेंट है। क्या नाम हुआ आपका? हमारे साथ